जय दादाजी। लिंगाष्टकम। ब्रह्ममुरारिसुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गं रावणदर्प विनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धन कारणलिङ्गं सिद्धसुरासुर वन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टित शोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञ विनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार शोभितलिङ्गं सञ्चितपाप विनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भव कारणलिङ्गम् अष्टदरिद्र विनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्प सदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। जय श्री दादाजी। श्रोते जन हो, चारुशीला वडगांवकर आपको वंदन करती हूँ। अभी मैं अर्थ बताने जा रही हूँ। यह लिंगाष्टकम शिवशक्ति समावेशन है। इसका अर्थ शिवशक्ति समावेशन का अर्थ है माया ब्रह्म विश्लेषण। अभी ये माया ब्रह्म विश्लेषण सहित शुद्ध ज्ञान, उच्च ज्ञान प्रदान करने वाला ये लिंगाष्टकम है। अभी मैं अर्थ बताने जा रही हूँ। पहले श्लोक का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु सुर। सुर का अर्थ देवता। सारे देवगण जिस भगवान शिवलिंग को भजते हैं, अत्यंत पवित्र शोभायमान शोभिवंत ऐसा जो शिवलिंग है, जन्म तो ये जो है अर्थ इसका बताने के पहले बताती हूँ कि ब्रह्मा विष्णु और सब देवता क्यों शिवजी को भजते हैं। शिवजी ये प्रतीकात्मक लिंग है। शिव का जो लिंग है वो प्रतीकात्मक है। हमारे लिए वो माया में शिव का लिंग प्रतिमात्मक है, क्योंकि हम निराकार निर्गुण ब्रह्म को न भज सकते हैं, न देख सकते हैं, ना उसको भक्ति कर सकते हैं। कुछ भी निराकार ब्रह्म से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मानव का द्वैत भाव का उभरना, उद्भवना ये निरामय है, ये नेचुरल है। इसलिए भगवान शंकर जी के माया ने, शक्ति ने उनका प्रकट रूप लिंग में किया हुआ है। तो अभी मैं ब्रह्मा विष्णु और देवता क्यों भजते हैं इसका उदाहरण देती हूँ, इसका कारण बताती हूँ। एक कथा है लिंग पुराण में। हम जो लिंग देखते हैं वो प्रतीकात्मक है। पहले 4 वेद में 4 महावाक्य है। तो
सेम एक ही शरीर का अर्थ है उनका। तो अहम ब्रह्मास्मि की ज्योत प्रकट हुई, महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, माने मैं ब्रह्म हूँ, मैं निराकार निर्गुण ब्रह्म हूँ। इसका एक ज्योत प्रकट होके आवाज आया कि मैं अहम ब्रह्मास्मि। अभी वो ज्योत प्रकट हुई और वहाँ शिवजी और ब्रह्मा थे। तो शिवजी ने उन्हें बताया कि अभी मेरा पता लगाओ, दोनों पता लगाओ। इसलिए इसके बाद ब्रह्मा जी हंस रूप लेकर गगन में उड़े। ये लिंग पुराण की कथा है। ऊपर उड़े हंस रूप लेकर ज्योत खोजने के लिए, और उसका लंबाई ऊंचाई उसका चौड़ाई सब खोजने के लिए ऊपर उठे। सब तेज आ गया एकदम, ज्योत माने एक तेज आ गया। तो और वराह रूप लेकर विष्णु भगवान नीचे गए, लेकिन उनको शिवजी के वो तेज का पता लगा नहीं, वो खोज कर नहीं सके। इसलिए ब्रह्मा विष्णु और सब देवता देवगण भगवान शिवजी को भजते हैं। अत्यंत पवित्र शोभायमान शोभिवंत ऐसा जो शिवलिंग है, और जन्म होने से, जन्म लेने से, जेने लेने का जो दुख होता है जीवन में, जो प्राप्त होता है, वो हरण करने वाले हैं, उसका विनाश करने वाले वो पवित्र लिंग है। इसका मतलब है जन्म मृत्यु श्रृंखला नष्ट करने वाले, मनुष्य को मुक्ति देने वाले पवित्र शिवलिंग है। वो पवित्र शिवलिंग को दृश्य में दिखने वाला शिवलिंग प्रतीकात्मक है, प्रतीक है, प्रतिमा है। इसलिए सच तो यह है कि परमात्मा अरूप असीम अथांग अनंत है, और उसके शक्ति के अस्तित्व का अंत सुर नर साधुजन ब्रह्मा विष्णु ऋषि मुनि को ही लगा नहीं सके हैं। वो उसमें समा जाते हैं, ब्रह्म में समा जाते हैं, सब समा जाते हैं और एक रूप होते हैं, लेकिन उसका अंत किसी को नहीं समझा है। और उसका भी शक्ति का एक विश्लेषण ऐसा है कि जो उसकी शिव शक्ति जो हमें दिखता है लिंग, वो शिव शक्ति का प्रगटीकरण है, वो ब्रह्मा का नहीं। ब्रह्मा शिवजी, प्रत्यक्ष शिवजी अचल अस्थिर गंभीर असीम अरूप है, उनको रूप नहीं है। लेकिन जगदम्बा उनसे बाहर आके, उनकी शक्ति उससे बाहर आके वो रूप हमें दिखाती है। वो जो लिंग बनाया दिखता है, वो हमारी आंखें भी वो शक्ति है जगदम्बा, और वो जो लिंग दिखता है वो भी जगदम्बा है, खुद जगदम्बा है। ऊपर नीचे सब जगह पूरा अस्थिर असीम शाश्वत ब्रह्म है, शिवजी है। और उसके ऊपर वो लिंग की प्रतिमा माया ने, जगदम्बा ने हमें दिखाई है। क्यों? उसकी भक्ति करके, जो हमारे में द्वैत भावना उभर आती है, उससे भक्ति करके और उससे प्रेम करके, लगन लगा के आखिर तक ऊंचाई तक ले जाके हमें ब्रह्म में एक रूप करने के लिए वो शिवलिंग की प्रतिमा हमें जगदम्बा मैया, जो हमारा शरीर जगदम्बा मैया है, जो हमारे पंच प्राण जगदम्बा मैया, जो इंद्रियों की शक्ति जगदम्बा है, और अंदर बाहर खाली असीम शाश्वत निराकार निर्गुण ब्रह्म है। अभी दूसरा अर्थ, ऐसे शिवलिंग को, ऐसे पवित्र, पहले का ऐसे शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी दूसरे का अर्थ, देवता ऋषि मुनि प्रवर। प्रवर का अर्थ है ऋषियों के अनेक गोत्रज। तो देवता जो पहले सब ऋषि आए हैं, वो ऋषि मुनि प्रवर गोत्रज सब का शिवलिंग ये आराध्य दैवत है। काम को दहन करने वाला, इच्छा शक्ति, काम माने इच्छा वासना, उसको नष्ट करने वाला ये शिवलिंग है। काम वासना दहन करने वाला, करुणा का सागर ऐसा शिवलिंग है। जो रावण के अहंकार का विनाश करता है, वो विनाश करने वाला सबका ही, इसका अर्थ ऐसा है सब
पूरे जो उसको शरण जाता है उन सब का अहंकार और गर्व, दम, दर्प नष्ट करने वाला शिवलिंग है। और उसका शिवलिंग का अर्थ ऐसा है, शिव माने मंगल, पवित्र, सुंदर। और सदाशिव का अर्थ है, सदा माने हमेशा, कायम, सदैव। सदैव वो मंगल, पवित्र और सुंदर शिवलिंग का हम प्रणाम करते हैं, दर्शन लेते हैं, उसको नमन करते हैं, पूजा अर्चा करते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं। अपना अहंकार छोड़ के हम लीन हो जाते हैं। तीसरा श्लोक, सब सुगंधी द्रव्यों का लेपन किया हुआ है, चंदन, अत्तर आदि सब इसका दृश्य में, हमारे दृश्य में जो दिखता है वो सब सुगंधी द्रव्यों का लेपन किया है उसको। ये बुद्धि विवर्धन करने वाला, बुद्धि बढ़ाने वाला, उसकी पूजा अर्चा करना से हमारी बुद्धि जो माया की ये है सब दिखता है, जो दृष्टि से सब हमारी जिह्वा, वाचा, पंचेंद्र ज्ञानेन्द्रियन से जो हमें स्पर्श ज्ञान से सब से हमें जो बुद्धि ग्रहण करती है वो भी बढ़ती है। और अध्यात्म की ओर की जो उसको लीन होता है, उसको शरण जाता है, उसकी वो भी बुद्धि वो बहुत बढ़ाते हैं, बहुत बढ़ाने लगते हैं हमें। उसका अर्थ, उसके वेदों के अर्थ, वेदों का सार, वेदों का कण कण हमें जानने के लिए, हमको समझने के लिए हमारी बुद्धि उतनी ऊंची होनी चाहिए ना, वो बढ़ाते हैं। ऐसे शिवलिंग को प्रकट करने वाला शिवलिंग को और आत्मज्ञान प्रकट करता है, बुद्धि विवर्धन करता है। उसका मतलब क्या है कि बुद्धि की वृद्धि करके वो आत्मज्ञान प्रकट करता है। ऐसा प्रकट करने वाले शिवलिंग को सिद्ध योगी, सुर देवता, असुर, दानव सब लोग उसे वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे सदा पवित्र मंगल शिवलिंग को मैं नमन करता हूँ। अभी चौथा श्लोक, सुवर्ण और रत्नों से जड़ित आभूषणों द्वारा सुशोभित किया हुआ शिवलिंग नागराज से वेष्टित है और वो इतना सुशोभित हुआ है कि रत्न जड़ित मणि से, सब सुवर्णों से, रत्नों से जड़ा हुआ, नागराज से वेष्टित हुआ वो शिवलिंग बहुत सुंदर दिखता है। और दक्ष प्रजापति ने जो बहुत बड़ा महायज्ञ किया था, जो महान ऋषि मुनि सब आश्रम के पूरे उधर मौजूद थे, और लेकिन उसको बहुत गर्व था अपने होने का, अपने संपत्ति का, अपने ताकत का बहुत गर्व था। वो नाश करने के लिए, उसके अश्रद्धा और दुराभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान शंकर जी ने उनका महायज्ञ नष्ट किया था। ऐसे महान शिवलिंग को, जिसकी शक्ति इतनी बड़ी है, जिसकी ताकत इतनी बड़ी है, उसे महान शिवलिंग को अहंकार हरण जो करता है वो महान ताकत वाला शिवलिंग है, उसे मैं नमन करता हूँ, उसे मैं प्रणाम करता हूँ। अभी 5वां श्लोक, कुंकुम, चंदन ऐसे सब पूजा साहित्य का लेप जिसे है, कमल पुष्पों के हार से सुशोभित किए हुए वो लिंग जो हमारे पूर्व जन्मों के, पूर्व कर्मों के पाप है, जो हमें भुगत रहे हैं, हम भुगताने पड़ रहे हैं, उसको यह निर्मल पवित्र लिंग विनाश करता है। उस मंगल सदा शिवलिंग को मैं नमन करता हूँ। शिव का अर्थ है पवित्र, सत्य, सुंदर, मंगल, निर्मल। अभी 6वां श्लोक, देवगण सदा शिवलिंग की अर्चना सेवा करते हैं। अभी मैंने सदा शिव का अर्थ बताया है। अत्युत्कट भाव भक्ति से शिवजी को प्राप्त कर सकते हैं हम। अत्यंत उत्कटता से शिवजी को हम प्राप्त कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं, उनमें लीन हो सकते हैं बड़े भावपूर्ण भक्ति से।
अपने को छोड़ के, अहंकार छोड़ के, मेरा और मैं और मेरा ये सब छोड़ के हम शिवलिंग में समा जा सकते हैं। कोटि सूर्य की प्रभा इस मंगल पवित्र लिंग में है। उस सदाशिव मंगल लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। अभी ये 6वां श्लोक हुआ, अभी 7वां श्लोक। अष्टदले होने वाले पुष्प पर शिवलिंग विराजमान है। अभी अष्टदले कैसे है? वो पुष्प नहीं है। इसका अर्थ ऐसा है, अष्टदल का अर्थ अष्टधा प्रकृति, जो जगदम्बा मैया है, वो नीचे जो जगदम्बा है वो अष्टधा प्रकृति है। और वो कैसी है? श्री भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में 7वें अध्याय में इसका विश्लेषण किया है। भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इसका मतलब है अष्टधा प्रकृति के ऊपर, जो अष्टधा प्रकृति मन बुद्धि अहंकार सब लेके उसके ऊपर शिवलिंग है। तो ये इतना पवित्र प्रकृति और पुरुष का प्रतीकात्मक जो शिवलिंग है, उसको भक्ति हो या दोनों, भक्ति के सीढ़ी से हम उधर तक जा सकते हैं, योग की सीढ़ी से हम उधर तक पहुंच सकते हैं। प्रकृति और पुरुष का, माया ब्रह्म का विश्लेषण करके हमारी बुद्धि इतनी बढ़ के, हमारा लगन इतना बढ़ के और इतनी पवित्रता से भक्ति करके हम शिवलिंग के परे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। परा और अपरा और परा दोनों प्रकृति का इधर विश्लेषण भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किया है। वो अपरा से वो परे है और परे में हम जा सकते हैं, हम लीन हो सकते हैं, ब्रह्मरूप हो सकते हैं। भक्ति हो या इससे इतने ऊंचाई तक हम जा सकते हैं। तो और हम स्वयं नष्ट हो जाते हैं, वो खाली शिवजी रहते हैं, शांत स्थिर असीम और शाश्वत खाली शिवजी रहते हैं। हम उसमें समा जाते हैं। अचल ब्रह्म में भक्त समा जाता है। अचल असीम ऐसे शिवजी है। अभी उस सदा पवित्र शिवलिंग को मैं नमन करता हूँ। पूरा विश्व ब्रह्म शक्ति का ही प्रगटीकरण है, शिव जी से प्रकट हुआ है। उसके शक्ति को जगदम्बा को रूप माना कहा जाता है। शिव और उसकी शक्ति एक है। जैसे गायक और उसका गायन, अभी गायक रास्ते से जाता है तो कोई समझता नहीं है, लेकिन वो माइक लेके खड़ा होता है और गायन करता है तो पूरी दुनिया सुनती है, पूरे विश्व में उसकी लहर घूमती रहती है। तो ये शक्ति है उसकी गायक की, और वो जैसे बाहर आती है और अंदर जाती है, उसका ही ये बड़ा रूप है। या अस्थिर स्थिर ब्रह्म है और उसमें से जो शक्ति आती है वो जगदम्बा कहला जाते हैं, उसको कहलाते हैं। और वो जगदम्बा रूप जो शक्ति है वो बाहर आके सब बनाती है, उभरती है, उसको पालती पोसती है और लुप्त होती है। उसके ही रूप है ब्रह्मा विष्णु महेश, जो बनाते हैं, उसको पालते पोसते हैं और उसको लुप्त करते हैं। ये और बाद में जब प्रलय होता है तो वो शक्ति शिव में लीन हो जाती है, अंदर चली जाती है। ये सब खेल रचाती है, ये सब विश्व का खेल, ब्रह्मांड का खेल रचाती है। और प्रलय के समय वो अंदर अंतर्धान हो जाती है। अष्टदरिद्र होता है जो दिखाई देता है। धन धान्य बुद्धि का दरिद्र, विद्या संतति पशुधन खेती घरदार, और 8वें स्थान पर आत्मज्ञान। ये जो हमारे में दरिद्र है, ये दरिद्र सब नष्ट करता है, हमें आत्मज्ञान देता है। ऐसे सब दरिद्र नष्ट करने वाले, देने और आत्मज्ञान देने वाले सदा पवित्र लिंग को मैं नमन करता हूँ। इस 7वां का अर्थ इतना बड़ा है। अभी 8वां का, देवताओं के गुरु बृहस्पति और सब देवता शिवलिंग पवित्र लिंग की पूजा करते हैं। देवताओं के उद्यानों के पुष्प जो स्वर्ग में या
जहाँ जहाँ देवता है उनके स्वर्गीय पुष्पों से अर्पित करके देवता सब लिंग की शिवलिंग की पूजा करते हैं। ऐसे शिवलिंग को मैं नमन करता हूँ। जो अपरा प्रकृति, यह शिवशक्ति ये शुद्ध ज्ञान है। ये शिवलिंगाष्टकम ये पूरा शुद्ध ज्ञान है, ज्ञप्ति रूप है। जो साधु ज्ञप्ति रूप होता है, साधु माने सब भक्त। वो शब्द साधु ऐसा है कि एक साधु दाढ़ी वाला धोती वाला ऐसा नहीं। जो संसारी है, जहाँ बेड पे है, कुछ भी भाषा पढ़ता है, कुछ जंगलों में है, फिर भी वो साधु है। वो अहंकार नहीं है, उसको मी और मेरा नहीं है, और खाली परमात्मा में लीन होना चाहता है। उसको लगन लगी है भक्ति की, परमेश्वर की। वो कैसा भी कहीं भी पृथ्वी के तल पर कहीं भी होने से वो समा जाता है, ब्रह्म रूप होता है। साधु का अर्थ ऐसा है, जो निर्मोही है, निरहंकारी है, वो साधु है। और वो ऐसा शुद्ध स्वरूप जगदम्बा उसको ले जाती है। और अनादि अनंत प्रतीक शिवलिंग है, परमात्मा रूप है, आत्मरूप शिव पवित्र है। उस पवित्र लिंग को मैं नमन करता हूँ। यह लिंगाष्टकम अभी 8वां हो गया, अभी उसका आखिर का समारोह। यह लिंगाष्टक शिव के सन्निध बैठ के अनन्य भाव से करने से पुण्य प्राप्त होता है और अंतिम शिवलोक की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, जीवन आनंदमय होता है। शिवार्पणमस्तु, दादार्पणमस्तु, मुकुंदार्पणमस्तु।